रात मध्य प्रदेश को मिली रेलवे की सौगात की भोपाल धनबाद चौपन एक्सप्रेस का शुभारंभ हो गया है। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने दिखाई ट्रेन को हरी झंडी। सप्ताह में 3 दिन सीधी सिंगरौली तक चलेगी ये ट्रेन का रूट बीना सागर वाया मुड़वारा से रहेगा। तो काफी वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था। अब इसका शुभारंभ हुआ, जिसके बाद लोगों को इस रूट पर सफर करने वाले लोगों के लिए जो सफर है वो आसान हो जाएगा, जल्दी सफर तय होगा। तो मध्य प्रदेश को रेलवे की ये बड़ी सौगात मिली। भोपाल धनबाद चौपन एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी इस ट्रेन को दिखाई और इसकी शुरुआत की। तो इस रेल प्रोजेक्ट के बाद नई रफ्तार सफर को मिलेगी। तो एमपी में रेल प्रोजेक्ट को नई रफ्तार। जबलपुर गोंदिया रेल मार्ग का होगा दोहरीकरण। 5200 करोड़ की लागत से रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। अयोध्या से रामेश्वरम तक का सफर इससे आसान होगा। तो एमपी में रेल प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार। जबलपुर गोंदिया रेल मार्ग का होगा दोहरीकरण। 5200 करोड़ की लागत से रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। अयोध्या से रामेश्वरम तक का सफर इससे तय होगा और आसान होगा। अभी गोंदिया से जबलपुर का जो अधिकांश हिस्सा है ये लाइन सिंगल ट्रैक में है, जिसको डबल ट्रैक कर बनाया जाएगा। ये परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर एक बड़ा पुल बनेगा। इसके अलावा 450 करोड़ रुपए वन्यजीव सुरक्षा के लिए, अंडरपास और फेसिंग के निर्माण के लिए भी किया जाएगा। तो अब इससे जब दोहरीकरण होगा तो इस परियोजना का पूरे होने पर लोगों को इसका सफर काफी आसान हो जाएगा और इससे काफी फायदा मिलेगा। 5 साल में ये जो काम है ये पूरा तरीके से कंप्लीट होगा। जबलपुर से गोंदिया प्रोजेक्ट को हम अगर देखें तो नॉर्थ में विशेषकर जो पूर्वांचल का एरिया आता है, प्रयागराज, बनारस, काशी और उसके बाद में बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड और मध्य प्रदेश का रीवांचल जो एरिया आता है अपना, इन सब का साउथ की तरफ जाने का जो रास्ता है, कन्वेंशनली वो रास्ता जबलपुर से इटारसी, इटारसी से नागपुर और फिर नीचे जाता है, साउथ की तरफ जाता है। इस लंबे रास्ते के बजाय अगर सीधा कॉरिडोर बने जो कि कटनी, प्रयागराज के बाद में कटनी, कटनी से जबलपुर, जबलपुर से गोंदिया और नीचे चांदा फोर्ट, बल्लार शाह और फिर बाद में नीचे सिकंदराबाद की तरफ जाए, तो एक डायरेक्ट पैरेलल कॉरिडोर बन जाता है जो नॉर्थ से साउथ की कनेक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। इसी प्लानिंग के तहत जबलपुर से गोंदिया का आज का ये प्रोजेक्ट लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। दानकुनी सूरत फ्रंट कॉरिडोर का एमपी को लाभ मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा रेल मंत्री ने पश्चिमी बंगाल से गुजरात को जोड़ेगा ये कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल और गुजरात के बीच एमपी से होकर ये कॉरिडोर गुजरेगा। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। दानकुनी सूरत फ्रेट कॉरिडोर का जो एमपी को लाभ है वो मिलेगा आने वाले वक्त में। पश्चिम बंगाल से गुजरात को जोड़ेगा ये कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल और गुजरात के बीच एमपी से होकर गुजरेगा ये कॉरिडोर। दानकुनी से सूरत के बीच में जो नया फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है वो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक आधार बनेगा। ये फ्रेट कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में दानकुनी से आरंभ होगा, उड़ीसा को क्रॉस करते हुए छत्तीसगढ़ में आएगा, छत्तीसगढ़ को पार करते हुए मध्य प्रदेश में आएगा और मध्य प्रदेश का बड़ा एक इंडस्ट्रियल हिस्सा इससे जुड़ेगा। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले फ्रेट कॉरिडोर का मध्य प्रदेश को क्या फायदा मिलेगा, इसको लेकर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, सुनिए। हजीरा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, नए पोर्ट्स बन रहे हैं। इन सब पोर्ट के साथ जब मध्य प्रदेश एक हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगा तो हमारे मध्य प्रदेश की किसी भी इंडस्ट्री को, चाहे कंटेनर हो, चाहे बल्क कार्गो हो, कोई भी तरह का कार्गो हो, इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना दोनों ही आसान हो जाएंगे। इससे मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी।
तो एमपी को मिले रेलवे की सौगात पर सीएम का भी पोस्ट आया है। पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है। एमपी के कई जिलों में अब इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार, व्यवसाय और पर्यटन को भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो एमपी के कई जिलों में इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आने वाले वक्त में व्यापार, व्यवसाय और पर्यटन भी बढ़ेगा। तो एमपी में जिस तरीके से रेलवे की कनेक्टिविटी कई क्षेत्रों में बढ़ेगी, कई रूट पर अब कनेक्टिविटी से आसान सफर होगा एमपी के लोगों का। एमपी को मिले रेलवे की सौगात पर सीएम ने पोस्ट कर पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया। एमपी के कई जिलों में अब इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार, व्यवसाय और पर्यटन में भी सुधार होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जिस तरीके से एमपी को रेलवे की सौगात मिली है और आने वाले वक्त में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, यानी कि साफ है इस बड़े ऐलान के बाद जो एमपी के लोग हैं अब उनका सफर आसान होगा, क्योंकि कई रूट्स पर इंतजार एमपी के लोगों को था। वहां पर आने वाले वक्त में जल्दी रेल सेवा शुरू होगी, तो इससे लाभ एमपी के लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए भोपाल धनबाद और भोपाल चौपन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया गया। इससे खासतौर पर झारखंड, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिले सीधे कनेक्ट हो पाएंगे। सीधी सिंगरौली जैसे जिले जहां पर लंबे वक्त से कनेक्टिविटी का इंतजार रहा है और रेल कनेक्टिविटी से ये जिले दूर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर सीधे भोपाल के लिए जो ट्रेन सुविधा है वो उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा चौपन और धनबाद के लिए भी सीधी रेल की सुविधाएं मिल पाएंगी और इससे झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से कनेक्ट होगा, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ यात्रियों को सुगम यातायात मिलेगा। एक जो औद्योगिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है डांकुनी से सूरत तक के लिए, उसमें मध्य प्रदेश से होकर ये रेल गुजरेगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलने की संभावना रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जताई है। तो कई अहम परियोजनाएं हैं जिनकी एक बड़ी लागत के साथ जिन्हें पूरा किया जाना है। तो रेल के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात के तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार भी इसे देख रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अलग अलग परियोजनाएं मध्य प्रदेश के लिहाज से स्वीकृत की हैं, चाहे वो अभी कल की परियोजनाओं की बात करें या इसकी परियोजनाओं की बात करें। तो इन परियोजनाओं से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश से सटे हुए अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और यात्रियों को इससे एक बड़ा फायदा भी हुआ है। आकाश, साथ ही साथ आने वाले वक्त में रोजगार और पर्यटन को भी इससे काफी बढ़ावा मिलेगा और मदद मिलेगी। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक पर्यटन प्रदेश के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर खजुराहो हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, इसके अलावा ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, दो बड़े ज्योतिर्लिंग है। तो निश्चित तौर पर जो पर्यटक आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो रेल यातायात है उसमें कई बार अधिक इंतजार करना पड़ता है, वेटिंग लिस्ट होती है। ऐसे में जो ट्रेनें स्पेशल तौर पर शुरू होती है उससे उनको सुविधा मिलती है और ये जो नई ट्रेन मिली है इससे झारखंड और आसपास से जो लोग आने वाले हैं, क्योंकि वहां पर भी अगर हम देखें तो एक ज्योतिर्लिंग है, कई बार लोग एक यात्रा करने निकलते हैं तो कई ज्योतिर्लिंग एक साथ यात्रा करते हैं, तो पर्यटन के लिहाज से भी इससे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आने वाले समय में डाकुनी से सूरत का जो कॉरिडोर बन रहा है ये जब शुरू होगा तो यहाँ पर जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनको एक बड़ा फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं तो इनसे जो मालवाहक गाड़ियां हैं उसके आधार पर फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी आकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आने वाले वक्त में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ने से लोगों को काफी फायदा होगा, कई रूट्स पर लोगों का सफर और आसान हो जाएगा। वहीं भोपाल से भुसावल के बीच जो मेमू ट्रेन है उसका प्रस्ताव पास हुआ है। बुरहानपुर की विधायक अर्चना चिटनिस का प्रस्ताव सर्वसम्मति से विधानसभा में पास हुआ है। रेल मंत्रालय को